नमस्कार, धार भी रफ्तार भी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे देश दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों का। आज दिन भर श्रीनगर के फेमस इलाकों के दौरे पर रहे डेलीगेट्स। कुछ मेहमानों ने गोल्फ कोर्स का किया दौरा। G20 बैठक से विश्व को डेलीगेशन का संदेश। टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कार्य कर सकते हैं प्रतिनिधि। दुनिया भर में कश्मीर के लिए जाएगा एक पॉजिटिव मैसेज। G20 बैठक के शेरपा अमिताभ कांत का बयान। खूबसूरत यादें लेकर लौटेंगे डेलीगेट्स। दुनिया भर में बनेंगे पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। कश्मीर में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस संबंध में पुलवामा जिले के शादी मार्ग जोन के छात्रों ने रैली निकाली। रैली में शादी मुर्ग अंचल के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने शारीरिक शिक्षा अधिकारी शादी मुर्ग मंजूर अहमद ने कहा कि रैली का उद्देश्य आम लोगों को G20 संबंध में जानकारी देना है। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। किश्तवाड़ में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की बड़ी कार्रवाई। आतंकियों के घरों पर छापे। पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं सभी आतंकी। किश्तवाड़ में बड़ा सड़क हादसा। 7 मजदूरों की मौत, 3 मजदूर जख्मी। पकल अदूल पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे सभी मजदूर। कठुआ में कालीबाड़ी के पास जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर शराब की दुकान का विरोध। महिलाओं ने खोला मोर्चा। दुकान शिफ्ट न होने पर वोट न करने की चेतावनी। नगर परिषद बनहाल की पंचायत चिंजालू व अन्य क्षेत्रों में दिन दहाड़े काले भालू की खुली आवाजाही से लोगों में दहशत। इन काले भालू के आबादी वाले इलाकों और स्कूलों में घूमते देखे जाने के बाद वन विभाग की टीम को किया गया सूचित। वन्यजीव विभाग की एक टीम ने भालू को पकड़ने के लिए स्टन गन और अन्य उपकरणों के साथ पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया है, लेकिन कल शाम तक उन्हें भालुओं का पता लगने में कोई सफलता हाथ नहीं मिली है। बशीर अहमद गुजर आज दोपहर नागपथरी त्राल में अपने मवेशी चरा रहे थे, तभी एक भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने जख्मी बशीर को आगे इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल भेजा है। क्षेत्र के लोगों ने वन्यजीव विभाग से घायल व्यक्तियों की मदद करने की अपील की है। सिविल सेवा परीक्षा परिणाम की घोषणा। जम्मू कश्मीर के प्रत्याशियों का शानदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के 7 प्रत्याशी हुए सफल। पुंछ की प्रसन्नजीत कौर ने सिविल सेवा परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल की। प्रसन्नजीत कौर के घर में खुशियां हैं। प्रसन्नजीत के माता पिता के घर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। प्रसन्नजीत के माता पिता ने कहा कि उनकी बेटी बचपन से ही पढ़ाई में काफी मेहनत करती थी। यूपीएससी के नतीजे आए हैं। सिविल सेवा के नतीजों में जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अनंतनाग के वसीम अहमद ने देश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन किया। रियासी जिला के दूरदराज इलाके कंथान से सावलाकोट तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग द्वारा सड़क बनाने का कामकाज जोरों से चल रहा है, लेकिन इस रास्ते में पंचायत खनीकोट से होकर सड़क को बनाया जा रहा है, जहां पर लोग इससे काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि जब सड़क निकलेगी तो पीने के प्राकृतिक संसाधन खत्म हो जाएंगे।
आरएसपुरा के चंदूचक में माइनर नहर टूटने के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि फसल लगाने का समय आ गया है। विभाग की ओर से अभी तक माइनर नहर को ठीक नहीं किया गया है, जिससे किसानों को पानी की काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी दिवस के मौके पर उप जिला आरएसपुरा में स्थित गुरुद्वारों में शबद कीर्तन तथा लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में संगत ने पहुंचकर हाजिरी लगाई। गुरुद्वारा में रागी जत्था द्वारा शबद कीर्तन के माध्यम से गुरु अर्जुन देव जी महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया। मेंढर अनुमंडल में मेंढर से गोहल लिंक रोड के निर्माण में नियमों की धज्जियां उड़ते हुए घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने लोक निर्माण विभाग के खिलाफ रोष जताया है। मेंढर के गोहलड़ क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से सड़क बन रही है, लेकिन विभाग द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि एसडीएम मेंढर ने भी क्षेत्र का दौरा किया। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। गुरेज में कश्मीर के एनसीसी कैडेटों के लिए आर्मी अटैचमेंट कैंप का आयोजन किया गया। एनसीसी कैंप के पहले दिन की शुरुआत पीटी सेशन से हुई। जम्मू कश्मीर एनसीसी 3री बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने कैडेटों को उद्घाटन भाषण दिया। संबोधन में एनसीसी कैंप की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही कमांडिंग ऑफिसर ने कैडेटों को अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सीमोहत्राल में आज मेगा ब्लॉक दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर क्षेत्र के अधिकारियों के समक्ष लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों का मौके पर ही समाधान किया गया। मेंढर में स्थित एक लिवा मॉडल स्कूल में बिजली और पानी की किल्लत से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों के परिवार का कहना है कि सरकार को चाहिए कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, ताकि छात्रों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस संदर्भ में इंचार्ज प्रिंसिपल सलीम शाह का कहना है कि हमारे पास शिकायत आई थी कि यहाँ पर पानी और बिजली की समस्या है। शिकायत और मांग के आधार पर हमने वहां पर बिजली और पानी की समस्या को हल किया है। अपर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन अटल ढिल्लों ने आज SCAST के कुलपति नजीर अहमद एवं कृषि निदेशक इकबाल चौधरी के साथ केसर अनुसंधान केंद्र एवं स्पाइस पार्क का भ्रमण कर यहां काले जीरे की खेती का जायजा लिया। किसानों के साथ बैठक में काले जीरे की खेती करने का आग्रह किया गया। सचिव ने कहा कि केसर के साथ साथ काले जीरे की खेती भी चल सकती है और कहते हैं कि किसान इस फसल को अपनाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पैंतालीसवीं राष्ट्रीय शस्त्र कुश्ती चैंपियनशिप आज बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में शुरू हुई। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों की 20 से अधिक टीमों के 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन जेके आर्म्स रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के तहत किया जा रहा है। इस मौके पर खिलाड़ियों ने कश्मीर में इस तरह के आयोजन पर खुशी और उत्साह जताया। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने DCCO के कैंपेक्स बजट के तहत 10 अग्निशमन गर्म और ठंडे पानी के डिस्पेंसर का वितरण किया और कारगिल सामाजिक जिम्मेदारी के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय कारगिल को डिजिटल क्लासरूम के लिए 5 इंटरैक्टिव बोर्ड वितरित किए। सांसद ने छात्रावास को शीतकाल के लिए अनुकूल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभाग को स्कूल परिसर के आसपास स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण करने के निर्देश दिए। रामपुर के MPMLA सत्र न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले मामले में बरी कर दिया है।
अक्टूबर 2022 में रामपुर की एक निचली अदालत ने आजम खान को आईपीसी की 153A, 505A और 125 धाराओं के तहत दोषी पाया था। उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। अनुपमा फेम नितेश पांडे का कार्डियक अरेस्ट से निधन। 51 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। एक्टर की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। नितेश अनुपमा सीरियल में धीरज कपूर का रोल निभा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नितेश को मंगलवार रात 2 बजे नासिक के पास इगतपुरी में कार्डियक अरेस्ट आया था। वो यहां शूटिंग के लिए आए थे। कार्डियक अरेस्ट के फौरन बाद नितेश की मौत हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से नए पासपोर्ट को लेकर दायर की गई याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी को अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होगा। अमित शाह ने बताया कि संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इस मौके पर शानदार उद्घाटन सेरेमनी का आयोजन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस मौके पर 60 श्रम योगियों को भी पीएम मोदी सम्मानित करेंगे, जिनके अथक परिश्रम की बदौलत ये संसद भवन तैयार किया गया है। नई संसद पर विपक्ष के विरोध को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, अपनी अपनी सोच हमने सबको बुलाया। कांग्रेस समेत 19 पार्टियां नई संसद बिल्डिंग के उद्घाटन का करेंगी बहिष्कार। बयान जारी कर बताई वजह। बयान में कहा गया है कि लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया गया। हमें इस इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता, इसलिए हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला ले रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े के नेता उद्धव ठाकरे से मुंबई में उनके घर पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं, मुझे लगता है उन्हें विपक्ष और विरोधी बोलना चाहिए, उन्हें लोकतंत्र विरोधी बोलना चाहिए। हम सब यहां पर देश और प्रजातंत्र को बचाने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का पूरे यूपी के किसानों को बड़ा तोहफा, पुराना पैसा भी मिलेगा वापस। सीएम योगी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पुरानी किश्तों पर भी अहम ऐलान किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से भी अधिक समय से धरना देने वाले पहलवानों में शामिल साक्षी मलिक ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर निशाना साधा। साक्षी मलिक ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को रावण कहना भी रावण का अपमान है। ओलंपिक पदक विजेता रही साक्षी मलिक ने कहा कि बच्चियों का शोषण करने वाला शख्स आराम से एसी में सोता है, लेकिन हम सड़क पर न्याय की भीख मांग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता। अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सुत्ती में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने पीएम मोदी का किया भव्य स्वागत। पीएम के स्वागत में पेश किया कश्मीर का पारंपरिक लोक नृत्य। सिडनी कार्यक्रम में कश्मीरी गीतों और रफ डांस पर झूमे दर्शक। सीएम सुक्खू के कांगड़ा दौरे का दूसरा दिन। अधिकारियों के साथ बैठकों का सिलसिला। पहले दिन 7 घंटे चली अधिकारियों के साथ बैठक। धर्मशाला में इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम सुक्खू। धर्मशाला बस स्टैंड का भी करेंगे भूमि पूजन। मैक्लोडगंज बस स्टैंड का भी उद्घाटन करेंगे सीएम। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री रहेंगे साथ। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह आज 2 दिवसीय लाहौल के दौरे पर। कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। जनता दरबार में सुनेंगी जन समस्याएं।
बिलासपुर से लेकर धर्मशाला तक मौसम ने ली करवट, जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने पूरे हिमाचल के लिए अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की जताई आशंका। डीसी कुल्लू को फेसबुक पेज का वापस मिला एक्सेस। 32 घंटे के बाद मिली पुलिस को कामयाबी। हैकर्स द्वारा अपलोड अश्लील वीडियोज भी हटाई गई। शिमला में 140 साल बाद आम लोगों और सैलानियों के लिए खुला बेंटनी कासल। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया शुभारंभ। रोजाना लाइट एंड साउंड शो का लिया जा सकेगा लुत्फ। हिमाचल के शाहपुर में रेड़ा कुमार में तूफान का कहर दिखा। यहां तेज हवाओं से एक मकान की छत उड़ गई। ये मकान लेखराज नाम के शख्स का बताया जा रहा है, जिसे हाल ही में उसने तैयार किया था। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने सलंगरा से मनाली वाया त्रिलोकनाथ रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्थानीय ग्रामीण लंबे समय से इस रूट पर बस चलाने की कर रहे थे मांग। कांगड़ा दौरे पर पहुंचे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कांगड़ा के उन क्षेत्रों का किया दौरा जहां पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित हुआ है। कांग्रेस की गारंटियों पर नेता प्रतिपक्ष के हमले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पलटवार किया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी 10 गारंटी पूरी करेगी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जयराम ठाकुर पर हमला बोला। धनीराम शांडिल ने कहा कि जयराम ठाकुर कांग्रेस की 10 गारंटियों को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस सभी वादे पूरे करेगी। बिलासपुर में भाजपा कार्य समिति की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर अहम टिप्स दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया। नगर निगम शिमला की नवनिर्वाचित उप महापौर उमा कौशल ने पदभार संभाला। शिमला के टाउन हॉल में महापौर के कार्यालय के साथ ही डिप्टी मेयर को कार्यालय दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आईटीआई सोलन में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जीवन में खेलकूद का होना बेहद जरूरी है। केलोंग में क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विधायक रवि ठाकुर ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ओपीएस बहाली को लेकर 28 मई को पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में आभार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की तरफ से होगा। सिरमौर से भी हजारों कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। शिमला के राष्ट्रपति निवास को आम जनता के लिए खुले हुए 1 महीना पूरा हो चुका है। अब तक 5000 से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रपति निवास का दीदार किया है, जिसमें प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी शामिल हैं। नूरपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलियाली के 2 छात्रों ने हिमाचल प्रदेश राज्य जूडो चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। छात्र विदाश ने 45 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल और दूसरे छात्र अर्जुन सिंह 60 किलो वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। खबरें राजस्थान की। कोटा में शादी के दौरान हुई हवाई फायरिंग। कोटा सरपंच के भाई की शादी के दौरान हुई फायरिंग। हवाई फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलवर जिले के कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम गारू में कुआं पूजन समारोह में खाना खाने से 150 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार, जिनमें 80 लोगों को अस्पताल परिसर में किया गया भर्ती। आपातकालीन स्थिति में चिकित्सकों की टीम द्वारा उपचार किया गया। जोधपुर में एमडीएम अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में हादसा। देर रात छत का प्लास्टर और फॉल वॉल सीलिंग नीचे आ गई। वार्ड में प्लास्टर छत गिरते ही अफरा तफरी मच गई। बड़ा हादसा होने से टला। हादसे में एक मरीज को आई चोट। श्रीगंगानगर में किसानों का धरना जारी। लगातार 9वीं रात भी किसानों ने धरना स्थल पर ही गुजारी। धरना स्थल पर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं 5 किसान। मंत्रालय कर्मचारियों का अनशन खत्म। मंत्री महेश जोशी ने 5वां पहुंचकर समाप्त कराया अनशन, लेकिन महापड़ाव लगातार जारी रखेंगे मंत्रालय कर्मचारी। सीएम से जल्द बात का भी मंत्री महेश जोशी ने दिया आश्वासन।
दिल्ली में कांग्रेस का मंथन होगा। चुनाव की तैयारियों के लिए दिल्ली में 26 से 27 मई को बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी रंधावा प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा बैठक में शामिल होंगे। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में नरमा बिजाई का कार्य किसानों द्वारा जोरों पर किया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो मई के आखिर तक नरमा की बिजाई की जा सकती है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2022 के घोषित परिणाम में श्रीगंगानगर के शुभम नोखवाल ने भी 321वीं रैंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। शुभम नोखवाल के पिता इंद्राज नोखवाल श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर सीटीआई के पद पर कार्यरत हैं। यूपीएससी का परिणाम जारी हो चुका है। राजधानी जयपुर से राजस्थान पुलिस में अधिकारी अनूप सिंह यादव के पुत्र अभिजीत यादव ने यूपीएससी रिजल्ट में 440वीं रैंक हासिल की। बिना कोचिंग के जयपुर में रहकर सेल्फ स्टडी करके यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की। यूपीएससी के मंगलवार को घोषित परिणामों में झुंझुनू के लोयल गांव के सरजीत काजला ने 455वीं रैंक हासिल की। 10 साल तक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का काम करने के बाद सरजीत ने फिर से किताबें संभाली और यह सफलता दूसरे प्रयास में हासिल की। कोटा में यात्रियों और आम जनता की मांग पर रेल मंत्रालय ने हल्दीघाटी एक्सप्रेस का कोटा मंडल के ऊपरमाल स्टेशन पर प्रायोगिक तौर पर 2 दिशाओं से 6 माह के लिए 1 मिनट का ठहराव करने का निर्णय लिया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर 3,500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही मौसमी बीमारियों ने भी परेशानी बढ़ा दी है। गर्मी के बीच राजधानी सहित प्रदेश के जिलों में उल्टी, दस्त, बुखार, जुकाम जैसी बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खासतौर पर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश दौरा तय हो गया है। पीएम मोदी 31 मई को अजमेर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर अजमेर में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानें मिलकर लगभग 65 से 68 फ्लाइट्स रोज उड़ान भरती हैं। इन फ्लाइट्स के अलावा अगर चार्टर्ड मूवमेंट को जोड़ दिया जाए तो 70 के करीब उड़ानें लगभग रोज संचालित होती हैं। इन सभी फ्लाइट्स का संचालन सिर्फ एक रनवे से होता है, जिसके कारण रनवे फ्री नहीं रह पाता। जयपुर के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में सोसाइटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन जारी करने की 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में बिजली कंपनियों के अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। राज्य क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष और पूर्व ओलंपियन कृष्णा पुनिया ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरने में शामिल होकर पहलवानों का समर्थन किया। खिलाड़ियों के साथ पैदल मार्च में शामिल होकर कृष्णा पुनिया ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में बॉलीवुड एक्टर कबीर खान पहुंचे, जहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की आस्ताने आलिया पर मखमली चादर व अकीदत के फूल पेश कर अपने आने वाली फिल्मों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। सिटी थाना पुलिस ने पूर्व विधायक देवी शंकर पुत्रा के भतीजे हर्ष के साथ हुई मारपीट प्रकरण में 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर भेजा। सिटी थाना पुलिस ने शहर के रोडवेज बस स्टैंड स्थित इंदिरा रसोई के यहां खाना खाने आई एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। सिटी थाने के कांस्टेबल त्रिलोक सिंह की तत्परता से आरोपी को तुरंत पकड़कर थाने लाया गया। अलवर जिले के किशनगढ़ बास में पेयजल समस्या को लेकर वार्ड नंबर 14 की पार्षद मीनाक्षी मनोज मित्तल और वार्ड नंबर 6 के पार्षद मनीष लखियाणी के नेतृत्व में दोनों ही वार्ड के महिला पुरुषों ने जलदाय विभाग प्रशासन और विधायक दीपचंद खैरिया एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार से खबरें। नीतीश के खिलाफ मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। दरभंगा में सम्राट चौधरी और आरसीपी के नेतृत्व में मिलन समारोह का आयोजन।
मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। 30 मई से 30 जून तक चलाएगी महासंपर्क अभियान। सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी एकता मुहिम पर सांसद संजय जायसवाल ने साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार पर्यटन कर रहे हैं, कुछ सीख के आते तो बेहतर होता। सीतामढ़ी में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बीजेपी के जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित। संगठन की मजबूती को लेकर कई प्रस्ताव पारित। नए संसद भवन के उद्घाटन का आरजेडी जेडीयू आप सहित विपक्षी पार्टियों ने किया बहिष्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे उद्घाटन। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।